जी नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब लगातार बीएनबी दिखाती रहती है कुछ न कुछ खास आपके आसपास की खबरें। आज आपको लेके चलते हैं बेंगाबाद के चकरदहा, जहां पर एक दुख भरी कहानी है जो आप लोग सुनेंगे तो निश्चित रूप से एक चौंकाने वाली कहानी सामने निकल करके आएगी। जी, मैं बात कर रहा हूं बेंगाबाद के चकरदहा गांव निवासी सोमर राणा की, जिनके पुत्र 27 वर्षीय संदीप राणा जो विगत 2 वर्षों से लापता है, जिसके कारण घर में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले कि बेटे का बाट जो रहा परिवार किस प्रकार है, आइए उस परिवार से आपको आज मिलवाती है बीएनबी। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। आइए आप सबको दिखाने चल रहे हैं उस जहां पर उस बेटे का बाट जो रहा है वह परिवार। बने रहे बीएनबी के साथ, आपके चकरदहा गांव लेके चल रहे हैं जहां पर सोमर राणा का घर है और जिनका बेटा विगत 2 वर्षों से लापता है। आइए आप लोगों को मिलवाते हैं। जी तो आप सबको लेके चल रहे हैं उस घर पर जहां बेटे का बाट जो रहा है 2 वर्षों से। उनके घर लेकर के चलते हैं और उनके पिता, उनके माता और उनके घर के जो परिवार हैं उनसे भी मिलवाते हैं आप लोगों को। ये पुराना घर उन्हीं का है जो संदीप राणा का घर बताया जा रहा है, और अभी जहां पर रह रहे हैं उनके परिवार, वहां भी आप लोगों को मिलवाते हैं। देख सकते हैं सकरी गलियों से होकर गुजरना पड़ता है, और जहां ना जाए रवि वहां पहुंचे कवि, किसी ने सच ही कहा है। तो आज आप सबको लेके चल रहे हैं बेंगाबाद के चकरदहा गांव, जहां पर सोमर राणा का घर है, जिनके पुत्र विगत 2 वर्षों से लापता है। उसको मिलाने के लिए लेके चल रहे हैं आप लोगों को, और आप देख सकते हैं कि उन्हीं का घर हम लोग करीब पहुंच चुके हैं। उसके घर में क्या स्थिति और क्या आलम है आप लोगों को हम दिखाते हैं और उनके परिवार से मिलवाते हैं। बने रहे बीएनबी के साथ। जी तो मैं उस घर पर हूं जहां पर जिसके बेटा 2 वर्षों से लापता है। जी, मैं बात कर रहा था सोमर राणा के पुत्र संदीप राणा जो 27 वर्षीय हैं और युवक यह विगत 2 वर्षों से लापता है। उनके घर वाले आज यहाँ पर मौजूद हैं, और क्या कहते हैं उनके घर वाले, इंतजार कर रहे हैं या किस प्रकार उनका बाट जोह रहे हैं, उनके घर वालों से ही हम लोग जानते हैं। आप देख सकते हैं उनका मंझला जो भाई हैं, 3 भाई बताया जाता है, मंझला भाई हैं और छोटे भाई हैं, दोनों भाई यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ा भाई जो है वो दिल्ली गया और वापस अब तक लौट करके नहीं आया 2 वर्षों से। आज हम उनके परिवार के पास मौजूद हैं और उन्हीं से जानेंगे कि आखिर मामला है क्या, वो लापता हो गया या जानबूझ करके नहीं आ रहा है या कोई और कारण है। इन सब बातों के लिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं उनके भाई के पास। बताया जा रहा है कि फेसबुक वगैरह भी उनका शायद कहीं कहीं देखा जा रहा है। आखिर हकीकत है क्या, उनके भाई से जानते हैं और उसके बाद बात करते हैं हम लोग। जी, आपका क्या शुभ नाम हुआ? जी, मेरा नाम राकेश कुमार वो है। कौन थे आपके? मेरे बड़े भैया थे। क्या लग रहा है वो 2 वर्षों से नहीं आ रहे हैं अभी तक? जी, 2 वर्षों से तो कॉल वॉल नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, पता नहीं मतलब क्या उससे चाहते हैं तो नहीं कह सकते क्या मैंने उसका। मान लीजिए वो देख पा रहे होंगे आप लोग को, आपके परिवार को, पूरा परिवार को, तो क्या कहना चाहेंगे अपने भाई के लिए? हम तो कहना चाह रहे हैं कि मम्मी पापा यहाँ घर में इतना मतलब सोच के तकलीफ में है, तो जल्द से जल्द घर आ जाना चाहिए, क्योंकि घर का बड़ा भाई होने के नाते तो उसका कर्तव्य होता है कि वो घर में रहे मम्मी पापा के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, मम्मी पापा यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं उनके बेसब्री से, वो जहाँ भी हो आ जाएं। उनके मंझले भाई के पास चलते हैं, राजीव राणा के पास में। वो क्या कहना चाहते हैं उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है आपका भाई कहाँ चला गया, क्यों नहीं आ रहा अब तक, क्या मामला है? मेरे ख्याल से लगता है मेरे को कि वो जब फेसबुक में जब बातचीत होता है तो रिप्लाई नहीं करते। ये सब मतलब उसको करना चाहिए रिप्लाई, और जो भी है मतलब घर में मतलब सब परेशान है उसके लिए, तो उसको समझना चाहिए इस बात को। और क्या बोले उसके लिए? क्या लग रहा है, गुस्सा होकर के घर से गया था? नहीं सर, गुस्सा तो नहीं हुआ, गुस्सा नहीं। वो मतलब 2 साल पहले गया था, उससे पहले मतलब आया था एक बार घर, उसके बाद आया, फिर मतलब 2-3 दिन बात हुआ, उसके बाद अचानक से कांटेक्ट ही नहीं होने लगा। कांटेक्ट नहीं होने लगा, वो सारा नंबर चेंज कर दिया, तो फिर कोई जरिया नहीं रहा। और सिर्फ फेसबुक उसका अकाउंट है, तो उसमें बात करते वो सीन करता है मेरे मैसेज को। किस नाम से फेसबुक अकाउंट बना रखा है? उसका अकाउंट है अनुभव सुमन के नाम से। अच्छा, आपने कैसे जाना कि अनुभव सुमन ही है जबकि नाम उनका संदीप है?
पहले उससे बातचीत होती थी मेरी, हाँ समझे। जब हम धनबाद में थे तो उसमें भी बातचीत हुआ था मेरा, हाँ। तो इसीलिए मैं जानता हूँ कि वही है वो। वही आईडी से पहले से। फोटो उसका भाई का लगा हुआ है क्या? फोटो नहीं लगाए वो। क्या लगा हुआ है फेसबुक में फोटो? वो ऐसे ही जनरली कोई फोटो लगा रखा है। अपना फोटो लगा के नहीं रखा है? नहीं। और ऑनलाइन कभी रहते हैं क्या वो? ऑनलाइन आते रहते हैं वो, लेकिन बात नहीं करते? बात नहीं करते। फिर आखिर मामला है क्या? वो फेसबुक में भी बताया जा रहा है कि है और फोटो अपना नहीं दे के रखा है और बात भी पहले कर चुका है उनका भाई और फिर दोबारा बात नहीं कर रहा। आखिर राज क्या है? इन सब मामलों को जानने के लिए चलते हैं उनके माता पिता के पास। सारी जानकारी वहीं से होगी कि आखिर हकीकत है क्या। गुस्से में गया है क्योंकि माँ का हाल बेटा बता सकता है, बेटा का हाल माँ बता सकती है। तो उनकी माँ के पास चलते हैं और उनकी माँ से ही पूछते हैं कि आखिर बेटा जो संदीप है आपका अब तक क्यों नहीं आ रहा है, किस कारण से नहीं आ रहा है और कब आपकी आखिरी बात हुई है? जी बताइयो, कब बात हो ले आखिरी बार? भेग ले 2 साल। 2 साल? तो काहे ना वो की बात है के जन्ने के पार हैं? ना के पार तो की कहल चाहे मान ले मैं देखे ते तोरा की कहल खो जाए तो कोई बोले खो हम जाए आवेल कही की कहब। आवेल के हम वे जैसे देखता है ये वाला चीज बात जे चले करे से तो कौन सी कहल खोजो तो बताओ ओकरा संदेश भेजो। घरे आवेल कही की कहब। तो समझ सकते हैं कि माँ की दर्द क्या होती है। अपने बेटे को सिर्फ और सिर्फ बुला रही है, वो कह रही है कहीं भी हो किसी भी हाल में हो वो आ जाए। तो इनकी दर्द भरी कहानी है। चलते हैं उनके पिता के पास जो बेटे का बाट विगत 2 वर्षों से जो रहा है और अब तक नहीं आया है। क्या कहना चाहेंगे आप अपने बेटे संदीप के लिए? हम बोल रहे हैं सर, जैसे हमसे बात हुआ था वो बोल रहे हैं जे हम वहाँ ड्यूटी करते हैं एयरपोर्ट में, तो अब पैसा वैसा अब नहीं भेजना पड़ेगा। पैसा वैसा हमारा मेकअप हो जाता है, वहाँ हम पढ़ाई भी करते हैं और ड्यूटी भी करते हैं, घर भाड़ा देते हैं, उसके बाद किराया देते हैं, बस वाला आना जाना करते हैं ड्यूटी। हमको यही बोल के गए थे सर। उसके बाद में बीच में गिरिडीह में थे एक बार, हमसे बात हुआ था शाम को टाइम में करीब 5:30 बजे। उसके बाद सुबह फिर लगाने शुरू किए तो देखते हैं मोबाइल वो फिर स्विच बंद कर दिया वो। तो उनसे बातें नहीं हो रहा हमारा, 2 साल करीब हो गया लेकिन बात हमसे नहीं हो रहा। कहाँ था 2 साल पहले वो? कहाँ था संदीप? दिल्ली में था सर वो। दिल्ली में था। हाँ। क्या काम करता था? बोल रहे थे कि हमें एयरपोर्ट में ड्यूटी कब पकड़े हैं, तो एयरपोर्ट में हम ड्यूटी करते हैं। और दिल्ली क्यों भेजा था आप लोगों ने? वो गए थे पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए? हाँ, कोटा में पढ़े हैं सर। उसके बाद में फिर दिल्ली में पढ़े हैं 1 साल, कोटा में 1 साल रहे हैं। उसके बाद बोले हम ड्यूटी पकड़ लिए, आप लोग को पैसा नहीं देना पड़ेगा। पैसा हम लोग तो कर्जा ऋण करके इधर उधर से बेच खोज करके उनको हम पढ़ा रहे हैं, दे रहे थे। घर में गुस्सा से तो नहीं गया? वो नहीं सर, कोई गुस्सा नहीं हुआ, नहीं वो सब कुछ नहीं। खुशी से गया था, सबसे बात करके गया था? हाँ, बात करके गए थे जी। हम फ़ोन करें, हम बोले फ़ोन कम से कम बात कीजिएगा। बोला हाँ बात करेंगे हम। उसके बाद 2 साल के अंदर बात हुआ, फिर बात नहीं हो रहा हमसे, बातें नहीं हो रहा है। तो कहाँ है सर, पता नहीं लगता है हमको। हम लोग परेशान हैं, चारों बगल इधर उधर दौड़ दूर करते हैं, हम लोग दौड़ धूप कर रहे हैं लेकिन नहीं पता कहीं चल ही नहीं रहा है। इसलिए बहुत दुखित है, इसके लिए कुछ किया जाए। क्या कहना चाहेंगे जो देख रहा होगा आपको, दर्शकों के लिए और अपने बेटे के लिए, संदीप के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? वही कहना चाहते हैं कि जहाँ भी है वो कम से कम माँ बाप पर कम से कम ख्याल रखना चाहिए, घर आना चाहिए। जो हम लोग छोटे से उनको बड़ा किए, हम यही सब मैंने याद चाहिए उनको। लेकिन क्या जो है मुसीबत, हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है नहीं है। निश्चित रूप से हाल यहाँ फिलहाल बेहाल है। इनके पूरे परिवार का कहना है कि वह जहाँ भी हो, जैसे भी हो, हर हाल में वो घर जल्दी से लौट आ जाए। इस घर में इंतजार हो रहा है उनका। 2 वर्षों से बेटे का बाट जो रहा है वो हर हाल में यहाँ पर बुला रहे। तो बने रहे बीएनबी के साथ और देखते हैं कब तक आता है इनका बेटा संदीप। इंतजार बीएनबी भी कर रही है। और अगर आप सभी दर्शकों को जहाँ अगर देख पा रहे हैं उनका मैं फोटो, उनका कोई फोटो वगैरह है? हाँ, बताएंगे, उसका फोटो बताएंगे, थोड़ा दर्शकों को दिखाएंगे और उनको दिखाएंगे। आप लोगों को वो फोटो भी दिखाने जा रहे हैं जो फोटो संदीप का है और किस प्रकार संदीप है वो आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। अगर आपके आसपास भी कहीं यह बंदा अगर नजर आता है तो आप उनको इतला कर दें, सूचना कर दें। घर में उसकी बूढ़ी माँ, उनके पिता, उनके भाई, उनका पूरा परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहा है। यूं मानो कि सब्र की इंतहा समाप्त हो चुकी है, आंसुओं का सागर दहल जाएगा, ऐसी इंतजार की घड़ी इस घर में बिताया जा रहा है। उनका आप देख सकते हैं मिस्टर संदीप राणा जिसकी तलाश है और जिसका इंतजार है इसके घर में, यही है वो मिस्टर संदीप जिसका इंतजार लोग और इनका पूरा परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अगर ये घर जल्द से जल्द वापस आ जाए, ये उनके पूरे घर वालों का कहना है। तो निश्चित रूप से और कोई फोटो है क्या आपके पास? आधार कार्ड भी देख सकते हैं। एक बार आधार कार्ड का भी ले लिया जाए फोटो।
हाँ, उनकी 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 माँ के ये लोग पकड़िए तो थोड़ा सा, ये तो ये रंग करके पकड़ के रखे दोनों हाथों से। एक मिनट, देख सकते हैं उनकी माँ जो है अपने बेटे का इंतजार बेसब्री से कर रही है। यही वह बेटा संदीप है जिनका इंतजार माँ 2 वर्षों से विगत बाट जो रही है अपने बेटे का, सो अब तक नहीं आया। इसी का इंतजार है। अगर आप सब दर्शकों को भी अगर कहीं दिखता है ये बंदा तो सूचित करें उन्हें और उनको भेजें अविलंब भेंगाबाद के चकरदहा उनके गांव। बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।